जब एक शिशु के चरणों में झुक गए महामुनि, हिमालय की कंदराओं से निकलकर महामुनि असित राजा शुद्धोदन के दरबार पहुंचे। राजा ने सिंहासन से उठकर उनका स्वागत किया और आने का कारण पूछा। मुनि ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, तुम्हारे घर जिस दिव्य आत्मा ने जन्म लिया है, मैं बस उसके दर्शन करने आया हूं। राजा शुद्धोदन स्वयं अपने नवजात पुत्र सिद्धार्थ को लेकर आए। जैसे ही महामुनि ने बालक को गोद में लिया, उनकी आंखें आश्चर्य से भर गई। उन्होंने बालक में 32 महापुरुषों के लक्षण देखे और समझ गए कि ये बालक स्वयं बुद्ध है। भाव विभोर होकर महामुनि उस नन्हे से शिशु के चरणों में झुक गए। लेकिन तभी एक विचित्र घटना घटी। महामुनि असित उस बालक को देखकर कभी जोर से हंस पड़ते तो कभी उनकी आंखों से आंसू बहने लगते। राजा ने चिंता से पूछा, गुरुदेव, आप हंस भी रहे हैं और रो भी रहे हैं, क्या कोई अनिष्ट की आशंका है? मुनि ने कहा, नहीं राजन, मैं हंस इसलिए रहा हूं क्योंकि जिस ज्ञान के सागर के दर्शन के लिए मैंने युगों तक तपस्या की, उसे आज मैंने देख लिया। और रो इसलिए रहा हूं क्योंकि जब ये बालक अपने ज्ञान से दुनिया का उद्धार करेगा, तब उस दिव्य क्षण को देखने के लिए मैं इस संसार में नहीं रहूंगा। अंत में उन्होंने भविष्यवाणी की, हे राजन, तुम्हारा पुत्र या तो एक महान चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या फिर सांसारिक जीवन का त्याग कर एक बुद्ध बनेगा जो पूरी दुनिया को सत्य का मार्ग दिखाएगा। इतना कहकर महामुनि असित परम संतुष्टि के साथ हिमालय लौट गए। दोस्तों, ये कहानी कैसा लगा? आप हमें कमेंट में जरूर बताएं, ताकि ऐसे ही भगवान बुद्ध से जुड़े सारे अनसुनी बातों को पोस्ट करने के लिए आपसे हमें प्रेरणा मिल सके। और हाँ, ऐसे ही दिल को छू लेने वाली कहानियों को पढ़ने के लिए मेरे ब्लॉग रूबी किकलम से blogspot.com पर जरूर आएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।